तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है और पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो फील्ड लाइंस पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वह लाइन होता है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को का पता करते हैं। जैसे सपोज कर लिया कि दिस इज फील्ड लाइन, तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी कर्व और स्ट्रेट लाइन, या कर्व भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दैट रिप्रेजेंट्स द, यह यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। लेकिन इसके हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यह डायरेक्शन जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते हैं? तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक है, और इमेजिनरी लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इसके किसी भी पॉइंट पर इफ वी ड्रॉ द टेंजेंट देन दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस में भी द कर्व लाइन, इसमें भी द स्ट्रेट लाइन, या स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या कर्व लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब सवाल है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, यह जो एक बात हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या यह बताता है। इसके पढ़ने से व्हाट आर द बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यह पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज में नॉर्मली टर्मिनेट होता है। ठीक है, इट ऑरिजिनेट्स नॉर्मली फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स नॉर्मली टुवर्ड्स ए नेगेटिव चार्ज। यह नेगेटिव चार्ज में नॉर्मली टर्मिनेट होता है। और द वन थिंग विच इज वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग प्रॉपर्टीज में नहीं समझेंगे, लेकिन आपको खुद से, क्योंकि बगैर टेक्निक आजमाइश किए हुए आप बहुत आसान इसको नहीं कर सकते हो किसी भी टॉपिक को। तो आपको एक बात समझना है अपने मन में, कि ये अपने मन में समझना है, और आपको बताया भी गया है कि टेस्ट चार्ज, टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड वी टेक द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज। यह जो है यह इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है ना, दैट कैन बी अज्यूम्ड बट दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। उसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यह जो फील्ड लाइंस है ना, यह आपको समझना है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इट इज द फ्लो ऑफ यूनिट टेस्ट चार्ज। यह यूनिट टेस्ट चार्ज का फ्लो है एंड इट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट द टेस्ट चार्ज इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना। हम लोग मान के चलते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। तो अगर यह पॉजिटिव चार्ज है एंड इफ वी प्लेस द यूनिट टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यह रिपेल होगा या आउटवर्ड रिपेल होगा या आउटवर्ड रिपेल होगा। ठीक है, एंड इफ दिस इज नेगेटिव चार्ज, अगर हम यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो यह क्या होगा, इनवर्ड, इट टर्मिनेट्स नॉर्मली इनवर्ड, यह नॉर्मली इनवर्ड टर्मिनेट होगा। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉ करने में कुछ बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो पहले, है ना। पहला प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो कि इट ऑरिजिनेट्स नॉर्मली, है ना, इट ऑरिजिनेट्स नॉर्मली फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये पहला प्रॉपर्टी है।
and terminates normally towards negative charge। आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होता है और नेगेटिव चार्ज में नॉर्मली टर्मिनेट होता है। लेकिन इसको बनाने, ये जो हम लोग बनाते हैं, इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी कि पहला बात कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो सिमेट्रिकल होता है ना। सिमेट्रिकल, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब हुआ कि यह जितने भी फील्ड लाइंस है उसके अपोजिट में फील्ड लाइंस होंगे। जैसे यह फील्ड लाइंस है इसके अपोजिट में आपको ड्रॉ करना है, यह फील्ड लाइंस है इसके अपोजिट में, यह इसके अपोजिट में, यह इसके अपोजिट में। यहाँ पर भी देखिए यह यानी कि यह सिमेट्रिकल फील्ड है। दूसरा कि है ना, यह लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इसको हम बना दें तो यह कंप्लीट स्फीयर बन जाए। अगर इसको हम बना दें तो यह कंप्लीट स्फीयर बन जाए। The length of the electric field lines must also be equal in the case of an isolated charge। किसी भी आइसोलेटेड चार्ज के केस में, है ना, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज अगर हम लेते हैं तो फिगर सिमेट्रिकल होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा कि नॉर्मली ऑरिजिनेट होना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए, ठीक है। एंड नाउ द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, फील्ड लाइन से भी क्वेश्चन हो सकता है, अगर हम प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, लेट अस कंसीडर दैट प्लस क्यू चार्ज एंड वी ड्रॉ द फील्ड लाइंस। हमने यहाँ पे फील्ड लाइंस ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसमें हम 4 ही फील्ड लाइंस दे रहे हैं और दूसरी जगह हम कहीं पे बना रहे हैं प्लस क्यू चार्ज और फील्ड लाइंस, इसमें हम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ा दिया, इज नो मैटर, यह मैटर नहीं है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आप कितना दे रहे हैं वो मैटर नहीं है अगर आप किसी भी आइसोलेटेड चार्ज का फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक जगह प्लस क्यू फील्ड लाइंस है और यहीं पर प्लस 2q फील्ड लाइंस है, अलग अलग है लेकिन दे आर क्लोज टू ईच अदर। अगर इसमें हम 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो इसमें 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यह इसके स्ट्रेंथ को बताएगा। तो कंपैरेटिवली कंपैरिजन जब करेंगे उस सिचुएशन में, या जब एक साथ 2 चार्ज एज ए सिस्टम की बात करेंगे, अगर एक चार्ज प्लस क्यू है और दूसरा चार्ज प्लस 2q है, देन द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल बी डबल्ड इफ द चार्ज विल बी डबल्ड। अगर चार्ज डबल होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम अलग अलग फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नो मैटर। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई मैटर नहीं है। तो आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसको अगला प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और तीसरा प्रॉपर्टी है द रिलेटिव क्लोजनेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इस दोनों को हम देखते हैं पहले कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। हाँ, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज हम लोग एक साथ लेते हैं। तो जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक साथ लेते हैं तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यह इस तरह से हो जाता है। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, यह इस तरह से हो जाएगा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, यह हो जाएगा। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए कि जब हम 2 पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यह किसी भी पॉजिटिव चार्ज से नॉर्मली ऑरिजिनेट होता है। तो अगर यह नॉर्मली ऑरिजिनेट होता है तो नॉर्मली तो ऑरिजिनेट हुआ। अगर यह सीधे जाता
फिर यहाँ से यह नॉर्मली ऑरिजिनेट होता और यह सीधे जाता, तो यह एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देगा। अगर यह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, then there may be the two possibilities of the electric field lines। यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पॉसिबिलिटी हो जा रही है, एक इधर और दूसरा इधर, which is not possible। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही डायरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक ही डायरेक्शन हो सकते हैं। दैट्स व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगा। तो सवाल है कि जब यह नहीं काटेगा तो क्या होगा? यहाँ से चलने वाला फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, यहाँ से चलने वाला फील्ड लाइंस ऐसे बनाएगा और ये तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। यह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्यों? बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट देयर may be the two possibilities of the electric field lines, which is not possible as this is the imaginary line। That's why we cannot discuss about the resultant electric field। हम लोग यहाँ पे resultant electric field की चर्चा नहीं कर सकते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये दो पॉजिटिव चार्ज है, दो अपोजिट चार्ज भी ले सकते हैं, ठीक है, या अपोजिट चार्ज भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यह हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा, क्योंकि इसमें आउटवर्ड डायरेक्शन होता है, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, है ना, ये ऐसे निकलेगा और ये इस तरह से बनाएगा, ठीक है। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टू चार्ज एट द सिस्टम। यह दो चार्ज एट ए सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, ठीक है। नाउ ड्रॉ इट, आप इसको ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, है ना। और फिर अगला प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपका हो गया कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव क्लोजनेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, लेट अस कंसीडर दैट दीज आर द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू या दो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अगर इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माने और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माने, तो इसमें जो रिलेटिव क्लोजनेस है वो ज़्यादा है, एक दूसरे से ज़्यादा समीप है, यह एक क्लोज है, और यह एक दूसरे से कम, इसके कंपेरिजन में कम क्लोज है। तो देयरफॉर मॉड ऑफ E1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ E2। यह जितना ज़्यादा डेंस होगा वह उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताएगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा, जो आगे हम बताएंगे आपको, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होता है ना, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। नाउ दिस, यह क्वेश्चन आपके सामने फिर आ सकता है कि व्हाई द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों होता है? तो अभी मान के चलिए कि पॉजिटिव टू नेगेटिव है, हाँ, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो द रिलेटिव क्लोजनेस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स, यहाँ पे आपने देखा यह क्लोजनेस ज़्यादा है, यह क्लोजनेस कम है, यह इसका मैग्नीट्यूड कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं फोर्थ, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दे exert a lateral pressure to each other, है ना। यह एक दूसरे पर lateral pressure exert करता है, they exert a lateral pressure to each other, ठीक है। lateral pressure का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे को नहीं काटता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को जब नहीं काटता है तो क्या करेगा, एक दूसरे पर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। And it has already been discussed that you have to suppose that the electric field lines is the movement of the flow of unit discharge,
ठीक है, इस बात को हमेशा अपने मन में आप रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना। इट vanishes longitudinally, यह longitudinally वैनिश करता है। इट vanishes longitudinally। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए हैं, है ना, और यह फील्ड लाइंस जो हम यहाँ से निकाले, इससे जो हम लोग फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं, अब सवाल क्वेश्चन एराइज होता है कि यह फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगा, है ना, यह फील्ड लाइंस कहाँ तक जाएगा और कहाँ तक जाने के बाद, है ना, यह खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लग रहा है। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहा है, यह किसी भी चार्ज से निकलने के बाद यह कहाँ तक जाता है ना। तो चलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहता है मॉड ऑफ वेक्टर E इज इक्वल टू kq बाई r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब E कब जीरो होगा? इफ E इज इक्वल टू जीरो, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करते हैं, दैट मींस E टेंड्स टू जीरो, दैट मींस R टेंड्स टू इंफिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कहाँ पे? जहां डिस्टेंस इंफिनिटी होगा, मतलब किसी भी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होगा। इट मींस एंड दिस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यह इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो यह जो फील्ड लाइंस यहाँ से ऑरिजिनेट होगा, आपको समझना है कि यह कहाँ तक जाएगा, तो इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन फिर एराइज हो रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है ना। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज नो सडन ब्रेक, व्हाई देयर इज नो सडन ब्रेक, है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, एक क्वेश्चन बना फिर यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक क्यों नहीं संभव है। तो जस्ट वी हैव टू एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिस, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट इंफिनिटी, दैट्स व्हाई देयर इज नो सडन ब्रेक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई सडन ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी हम लोग चलते हैं कि द टेंजेंट ड्रॉन, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, है ना, द टेंजेंट, छठा प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टीज। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट represents the direction of electric field, है ना। ये तो आपको पहले बताया गया कि अगर मान लिया कि यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसके इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ, लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका होगा, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगा, दे डू नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, है ना, थ्रू ए कंडक्टर। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यह किसी भी कंडक्टर से पास नहीं करता है। जैसे, है ना, जैसे यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम यहाँ पे लिए, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आके ब्रेक कर जाएगा, रुक जाएगा, और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, तो हम लोग फिर इसका आंसर आगे ढूंढेंगे इसी चैप्टर में कि व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू ए कंडक्टर।
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर से पास नहीं करता है। इसी चैप्टर में हम लोग इसका आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। यह जो इम्पोर्टेंट यह जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि यही बात हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की चर्चा होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा होगी, है ना। लेकिन डिस्टिंग्विश यही प्रॉपर्टीज करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर से भी पास करेगा, ठीक है। और एक और जो प्रॉपर्टी हम लोग अभी देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कि दे नेवर फॉर्म्स अ लूप, यह लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। यह दो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लिया जा सकता है, लेकिन मेन प्रॉपर्टीज आपको बताया गया है कि इट नेवर फॉर्म्स ए लूप, यह लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। जैसे आप पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है ना, तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव से निगेटिव में गया और निगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा, तभी तो लूप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यह कभी भी लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है ना। हम आपको क्या बताएं कि यह दो जो प्रॉपर्टीज है, दिस इज द डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और इसी कारण है कि यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यह जो लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, दैट्स व्हाई यह इलेक्ट्रिक फील्ड का यह लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है, यही कारण इसको हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कंजर्वेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है। अब चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़े हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं, है ना, उस मेन एप्लीकेशन हमको जानना है कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे कैसे होगा और कैसा प्रॉब्लम हो सकता है ना, कैसा क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है। क्योंकि हमारे सामने जो भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में वो हिडन प्रॉब्लम होता है, और हमेशा वी ऑलवेज फाइंड द हिडन क्वेश्चन इन द टॉपिक। हम लोग टॉपिक में हमेशा हिडन क्वेश्चन की बात करेंगे, तभी हम लोग अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, अभी तो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अब हम लोग इसमें, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर टू चार्ज एज ए सिस्टम का ड्रॉ करना होगा, है ना। टू चार्ज एज ए सिस्टम का ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि टू चार्ज एज ए सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना हो। सपोज कर लिया कि यह पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यह पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, एंड वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू चार्ज एज ए सिस्टम। दो चार्ज एज ए सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, क्वेश्चन इसी से बनेगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि एक्सिस ड्रॉ करना होगा। अब जब भी दो चार्ज एज ए सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहला काम है कि आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और यह जो एक्सिस ड्रॉ करेंगे, अब चूंकि दोनों चार्ज प्लस क्यू है, मान लिया इसमें हम लेते हैं कि यह दोनों चार्ज प्लस क्यू है, यह चार्ज है ना माइनस क्यू मान लिया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से लिए ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लिए, यहाँ से ऐसे लिए, यहाँ से ऐसे लिए, ठीक है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये दिया। अब केयर कीजिए, सबसे पहली बात कि यह जो एक्सिस है, यह जो एक्सिस है आपके सामने, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यह जितना एंगल पे होना चाहिए, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, उतना ही इसके नीचे, जो इसके नीचे से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा वह भी उतना ही एंगल पे होना चाहिए, बिकॉज हमने, हाँ, आप इस प्रॉपर्टीज को लिख भी लें, क्योंकि हम नहीं लिखा है आपको, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज सिमेट्रिकल। ये प्रॉपर्टीज नहीं है ना, ये आपको समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिमेट्रिकल, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सिमेट्रिकल होता है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बहुत आसानी से लेकर निकल जाते हैं, ठीक है।
यानी कि जितना एंगल पे है उतना ही एंगल पे होगा, जितना एंगल पे है इतना ही एंगल पर ये होगा। ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका बन सकता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है कि जैसे आप अभी हम बताएं कि किस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड को भी बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी बताता है। तो सपोज कर लिया कि कोई पॉइंट चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपका ये निकला, ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकला, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये निकला, ठीक है। तो देखिए कि अभी यह इस चार्ज के कारण यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए। अभी यह सेपरेशन कम है, यह रिलेटिव क्लोजनेस ज़्यादा है यहाँ पे, यानी पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये क्लोजनेस धीरे धीरे घट रहा है। तो यह बात बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस चार्ज से विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कि हम यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह जो रिलेटिव क्लोजनेस है यह घटता हुआ चला जा रहा है, नहीं चला जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वी कैन आल्सो एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ द लाइन। अब उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फार एंड नियर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितना मिनट हुआ? एंड नियर, फार एंड नियर इलेक्ट्रिक, फार एंड नियर इलेक्ट्रिक, फार एंड नियर इलेक्ट्रिक। जैसे है ना, हम यहाँ पे प्लस Q चार्ज ले रहे हैं, प्लस 2Q ले रहे हैं, ठीक है, या प्लस 4Q चार्ज ले रहे हैं, और यहाँ पे माइनस 2Q चार्ज ले रहे हैं, एंड वी हैव टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। सबसे पहला काम होगा एक्सिस ड्रॉ करना। बताएं आपको, एक्सिस ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें ये माइनस 2Q चार्ज है, तो इसमें अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसमें 8 होना चाहिए, यानी 1, 2, 3, 4, ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डबल है, इस चार्ज का ये डबल है ना। तो इसको हम नजदीक से देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि यहाँ इसमें या माइनस 2Q चार्ज है या प्लस 4Q चार्ज है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इसमें 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, आपको यह दिख रहा है। लेकिन इसी बात को अगर हम दूर से देखें तो दूर से देखेंगे तो यह दोनों चार्ज नेट चार्ज एज ए सिस्टम, यानी हमको एक सिस्टम यह दिखेगा। और वी विल डिस्कस अबाउट द नेट चार्ज, यानी कि Q नेट की बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द Q नेट, या Q नेट क्या है। तो Q नेट हमारा है प्लस 4Q माइनस 2Q, दैट इज 2Q, दैट इज 2Q। तो अब यह एक चार्ज हो गया, ध्यान दीजिएगा, एक चार्ज हो गया तो 2Q है, नेट चार्ज 2Q है, तो 2Q है और 2Q चार्ज में हमने कितना फील्ड लाइंस दिया है? 4 फील्ड लाइंस। तो जो ऑब्जर्वर है उसको दूर से दिखना चाहिए कि 4 फील्ड लाइंस निकल रहा है ना। तो 4 फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो अगर हम इसको निकाल दें आगे, इसको निकाल दें आगे और इसको निकाल दें आगे, इसको तो 4 दिखेगा उसको, लेकिन आंसर विल बी रॉन्ग, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा सिमेट्रिकल होना चाहिए। तब क्या करेंगे सिमेट्री बनाने के लिए? यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको ले जाके ऐसे दे देंगे और इसको आगे बढ़ा दिया तो इसका ये सिमेट्रिकल हो गया, है ना। इसको ले जाके ऐसे कर दिए और फिर इसको आगे बढ़ा दिए तो इसका यह सिमेट्रिकल, एंड दस दिस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस तरह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज फार इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यह हुआ फार एंड नियर इलेक्ट्रिक फील्ड। फार और नियर इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं? तो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस हेल्प ऑफ। अब इसमें अगले दिन हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी देख लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से प्रॉब्लम क्या बन सकता है। दैट्स